भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं, चाहे वो आ चुके हों या जिनकी आने की संभावना हो, सभी को यहाँ कवर किया गया है। प्रश्न, मौलिक अधिकार का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का विचार किस देश के संविधान से आया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहां से आया? सही उत्तर ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। नेक्स्ट, एकल नागरिकता का विचार कहां से आया? सही उत्तर ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किस देश के संविधान से प्रभावित है? सही उत्तर ऑप्शन सी, आयरलैंड। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास किस संविधान से प्रभावित है? सही उत्तर ऑप्शन सी, कनाडा। अगला प्रश्न है, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी, रूस से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। यानी संविधान का अधिकतर भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। कुछ ऐसे प्रश्न जो एमसीक्यू में छूट गए हैं, हम उनको भी यहाँ देख लेते हैं, जिससे कोई प्रश्न आपका छूटने ना पाए। पहला है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, इससे क्या क्या लिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से शब्दशः या फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन के बाद ले लिया गया है। अर्थात हमारे संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, फिर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर आता है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उसके बाद उपराष्ट्रपति पद, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। अगला है उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, फिर उसके बाद क्या है वित्तीय आपातकाल। इतनी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अब हम यहां देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला है नीति निर्देशक सिद्धांत, फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ये सारी चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला है प्रस्तावना की भाषा, फिर समवर्ती सूची का प्रावधान, उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से क्या लिया गया है, इसमें है आपातकाल के परिवर्तन के दौरान
राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। अब हम देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। अगला है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। ये सब कुछ कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि हमारे मनीषियों ने विदेशी संविधान को हूबहू अपने संविधान में लिख दिया है, बल्कि उन्होंने विदेशी संविधान से सीखकर उनकी अच्छी बातों को अपनाकर भारतीय वातावरण में उनको ढालकर एक नए रूप में भारत का संविधान लिखा है। ऐसा संविधान लिखा है जो देश के लोगों के हित के लिए हो।